एक बार की बात है, रजनी नाम की एक खूबसूरत लड़की होती है। वह चेहरे से बहुत ही मासूम होती है। वह जितने ही बाहर से मासूम और सीधी दिखती है, उतनी ही अंदर से चालाक और तेज होती है। उसका काम बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको लूटना। उधर उसी शहर में मनमोहन नाम का एक पैसे वाला व्यक्ति था, जो उम्र में तो बड़ा था, लेकिन मन से अभी भी 18 साल के लड़के से कम नहीं था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस वो कभी कभी अपने मन को काबू नहीं कर पाता था। जब मनमोहन के बारे में रजनी को पता चलता है कि ये एक नंबर का अयाश किस्म का व्यक्ति है और इसके पास खूब सारा पैसा भी है, तो वो मनमोहन के करीब जाने की सोचने लगती है ताकि वो उसे लूट सके। एक दिन वो मनमोहन की कार के आगे आ जाती है और मरने का नाटक करती है। अरे पगला गई हो क्या? तुम्हें मरने के लिए मेरी कार के ही आगे मरना था? मनमोहन उसकी खूबसूरती को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है और तब उसका ड्राइवर कहता है, अरे साहब जी, ये तो गाड़ी से टकराई ही नहीं, तो ये गिरी कैसे? साहब जी, ये नाटक कर रही है। चुप, देख नहीं रहा कितना घायल कर दिया उसे? मनमोहन रजनी को उस कार में बिठाकर अस्पताल ले जाता है और वहाँ से अपने घर ले जाता है। रजनी उसी रात उसी मनमोहन के घर रहती है। अगले दिन मनमोहन और रजनी के बीच ढेर सारी बातें होती है। इसी बीच मनमोहन उस रजनी की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। रजनी भी जान जाती है कि मनमोहन उस पर लट्टू हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ मनमोहन जी। आप जैसा देवता समान लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे गलती की वजह से मैं आपकी कार के सामने आ गई और आप वहाँ से भागे नहीं, बल्कि मुझे उठाकर अस्पताल ले गए और इलाज कराया और अपने घर ले आए और अच्छे से बात की। अब मैं ऐसी बातें कहाँ कर पाऊंगी। अरे नहीं, आप इतनी उदास क्यों हो रही हो? रागिनी जी, आप जब चाहो तब बात कर सकती हो। पर कैसे मनमोहन जी? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। अरे आप फोन की चिंता क्यों कर रही हो? डब्बू जी साहब, फोन दे जरा अपना। ये लो रजनी जी, अब से ये फोन आपका जब मन करे तब मेरे वाले नंबर पर बस मिस कॉल करना है। पर साहब जी, वो तो नया मोबाइल मेरा था, परसों ही लिया था। बस तुम्हें दूसरा फोन मिल जाएगा। रजनी मनमोहन से फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं। रजनी अपने हुस्न की जादू और मीठी मीठी बातों से उस पैसे वाले मनमोहन को फंसा लेती है और वह मनमोहन भी उसके जाल में फंस जाता है। मनमोहन उसके जाल में इस तरह फंस जाता है कि उसे खबर ही नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है। जब भी और कहीं भी रजनी की मिस्ड कॉल आती तो वो तुरंत जहाँ भी होता एक एकांत वाली जगह पर चला जाता है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके और उसे बातें करता है। ये सब ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। एक दिन मनमोहन और रजनी एक जगह पर मिलते हैं। देखो रजनी जी, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। जब से तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारे हुस्न पे मरने लगा हूँ। हम अब शादी कर लेते हैं। देखो, मना मत करना। मेरे पास बहुत सारी पैसा और कई सारी गाड़ियाँ हैं। मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, रानी। मनमोहन जी, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। माना आपके पास पैसा है, लेकिन मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा होगा तो जब से फिदा हुए हैं आपने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। आखिर इस हुस्न को तो चमकाने भी तो रुपया लगता है, और ये मोबाइल, इसे तो सिर्फ बात हो पाती है। आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, क्यों मनमोहन जी? अरे हाँ, क्यों नहीं। डब्बू, गाड़ी पे जितने रुपया रखा है सब ले आ। ये लो रजनी जी, 1 लाख रुपया भी से ऊपर है। ऊपर वाला मैंने गिना नहीं है। ये सब तुम्हारा है। मैं तुम्हारी हुस्न के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। रजनी वो रुपए ले लेती है और वहाँ से चली जाती है।
और रात को वह मनमोहन उस रजनी के साथ शादी के सपने देखने लगता है। वह रजनी के हुस्न में बिल्कुल अंधा हो चुका होता है। अगले दिन मनमोहन अपनी कार में रजनी को बिठाकर पूरा दिन शहर में घूमता रहता और रजनी भी उसे खूब खर्चा करवाती। एक दिन जब मनमोहन रजनी से फोन पर बात कर रहा होता है तो उस मनमोहन का बेटा वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी ये आप क्या कर रही हो? राम राम जपने की उम्र में जवान लड़के जैसा हरकत कर रही हो। जरा मेरे तो ख्याल किया होता, आज माँ जिंदा होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे अरे बेटा, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? आखिर मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या मतलब? अरे बेटा, तुम्हारी माँ की जाने के बाद मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। उस रजनी से शादी करने के बाद ये सब समस्या दूर हो जाएगी और तुम्हारी माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। दिमाग सटिया गई है क्या आपका? इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मनमोहन और रजनी एक जगह पर मिलते हैं। देखो मेरी जान, अब ये बहुत हो गई फोन पर बातचीत, अब मुझसे रहा नहीं जाता। चलो मंदिर और शादी कर लेते हैं, नहीं तो मेरा बेटा मेरा और तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। रजनी समझ जाती है कि अब मनमोहन उसकी इशारे पर कुछ भी कर सकता है, तो वह अब अपना दाव बड़ी चालाकी से चलाती है और मनमोहन से कहती है, हाँ मनमोहन जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आखिर कब तक हम दोनों फोन पर बातें करते रहेंगे, पर आप मुझे अपनी घरवाली समझते ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मनमोहन जी मुझे अपने घरवाली बनाना चाहते हैं और मुझे इतना प्यार भी करते हैं। आप इतने पैसे वाले होते हुए भी मेरे नाम कोई जमीन या फ्लैट भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये, मैं इतने धनवान आदमी की पत्नी होने वाली हूँ और मेरे नाम किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं है। मैं काहे की आपकी घरवाली? बात तो सही आपकी रजनी जी। यहाँ पर भी रजनी का मनमोहन पर जादू चल जाता है। वह अपना एक फार्म हाउस उसके नाम कर देता है और तब वह रजनी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी की पहली रात को वह रजनी दूध में नशे दवाई मिला देती है और जब मनमोहन की सुबह आंख खुलती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। मनमोहन के घर का सारा सोना चांदी और सारा पैसा लेकर रजनी अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाती है।